जय हिंद दोस्तों। ऑफलाइन बैच के लगभग मैक्सिमम बच्चों के कहने के कारण मुझे क्लास 10th पहला चैप्टर वास्तविक संख्या की वीडियो बनानी पड़ रही है। कोई कोई बच्चे ऑफलाइन बैच में अनुपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि सर अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर डाल दें तो कभी हमें डाउट हो तो हम वीडियो देखकर डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो मेरे यूट्यूब पर पहली वीडियो होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को देखिएगा, अगर ना लगे तो मत देखिएगा। अगर आपको कुछ सीखना है, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे यानी बहुत सारे टीचर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं। और आजकल लोगों की मानसिकता ये भी है कि ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या इन पे व्यूज कम है तो इनके वीडियो में कंटेंट अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो जरूर आप ये कह सकते हैं कि वीडियो क्रेज पे किसी के बहकावे में आकर देखने से कोई फायदा नहीं होता है। जो कंटेंट होता है वो सर्वोपरि रहता है। तो बिना बातचीत किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा। मैं कहूंगा कि रूट 9 और रूट 10 में जो फासला है वो सिर्फ 1 का है, लेकिन फिर भी जो रूट 9 है वो परिमेय संख्या है, लेकिन जो रूट 10 है वो अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वैसी संख्या जो होती है, जो एग्जिस्ट करती है, जो होती है, जो एग्जिस्ट करती है, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। समझ रहे हैं? जो होती है एकदम रियल में जो है, जो एग्जिस्ट करती है, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। जैसे एक होती है, वास्तविक संख्या है। 1/2 होता है, एग्जिस्ट करता है, वास्तविक संख्या है। वैसी संख्या जो होती है, जो एग्जिस्ट करती है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। अब देखते हैं, कोई भी चीजें किसी ना किसी चीजों से मिलकर बनी हुई है। सेम उसी प्रकार वास्तविक संख्या भी दो संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। एक संख्या का नाम है परिमेय, एक संख्या का नाम है परिमेय रेशनल, और दूसरी संख्या का नाम है अपरिमेय इरेशनल। एक संख्या का नाम है परिमेय और दूसरी संख्या का नाम है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या बहुत छोटी है, तो पहले ट्राई करते हैं अपरिमेय संख्या को समझे। तो दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 5 ले लेते हैं। रूट 5 तो रूट में है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। मैं कहूँ रूट 9, ये रूट में है लेकिन परिमेय होगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, तो ये तो अपरिमेय नहीं होगा। तो ओवरऑल अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो रूट में हो और पूर्ण वर्ग नहीं हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एक दूसरा डिफिनीशन बनेगा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के लिए सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये रूट में होगी और पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। सभी को अपरिमेय संख्या समझ में आई होगी। अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम अब बिगड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफी जरूरी है, उसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। परिमेय संख्या में बहुत से बच्चों को डाउट होता है, तो इस डाउट को आज हम क्लियर करते हैं। तो चलिए इसे मैं मिटाता हूं। अब देखते हैं परिमेय। परिमेय संख्या ये वास्तविक संख्या की लगभग हम लोग 4 क्लास करेंगे, और 4 क्लास के बाद आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं बना पाएंगे अगर आप ध्यान से वीडियोस को देखते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या पहले देखते हैं कैसे मिलकर बना हुआ है। जैसे वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना हुआ है, सेम उसी प्रकार पहले हम कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या बना कैसे। तो बाबू, जो भिन्न होता है, भिन्न फ्रैक्शन, भिन्न और पूर्णांक, भिन्न और पूर्णांक से मिलकर बना हुआ है परिमेय संख्या। तो आप लोग कहेंगे सर कह सकते हैं पूर्णांक संख्या और
भिन्न संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, सही है, लेकिन प्रॉपर सही नहीं है। तो देखिए, पहले हम समझते हैं पूर्णांक, फिर समझते हैं भिन्न, फिर समझते हैं परिमेय। तो चलिए, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक को समझाने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास फोन पे या गूगल पे या कोई भी पेमेंट करने वाला ऐप होगा, और वो किसी न किसी बैंक का ही होगा। हर बैंक की एक पॉलिसी होती है कि अगर वो तुम्हें कुछ सुविधा देती है तो वो उसके बदले कुछ पैसे लेगी। सेम उसी प्रकार कभी कभी हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं और बैंक चार्ज काटता है तो हमारा बैंक माइनस में चला जाता है। तो जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं, और कभी कभी हमारे अकाउंट में पैसा होता है जो प्लस वाली संख्या होती है, इन दोनों संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस, निगेटिव मतलब माइनस, पॉजिटिव मतलब प्लस। इन दोनों के समूह से जो बनता है उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। हालांकि पूर्णांक को हम लोग संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। अगर मैं एक लाइन खींचता हूं तो लाइन के सेंटर में 0 होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड 0 जो होता है वही पूर्णांक कहलाता है। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं भिन्न क्या होता है। तो दोस्तों, किसी बड़ी चीज, सपोज दैट एक रोटी है या पिज्जा है, इसे हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। ये एक बड़ी सी रोटी थी, इसे हमने 4 भागों में बांट दिया। तो बड़ी सी रोटी को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। इसका हम देख लेते हैं 2 हिस्सा, समझ रहे हैं? तो किसी बड़ी सी चीज का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न जो होता है बटा के रूप में होता है। अगर कोई भी संख्या बटा के रूप में नहीं भी है तो उसे हम लोग भिन्न कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे ऑलवेज क्या होता है? एक होता है। तो भिन्न का मतलब समझ आया होगा। किसी बड़ी संख्या का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा ही भिन्न कहलाता है। जितनी भी बटा वाली संख्याएं होती है उसे हम लोग भिन्न कह सकते हैं। अब देखते हैं परिमेय। परिमेय बहुत जरूरी है, आप लोग परिमेय अच्छे से समझिएगा। अभी तक के क्लास में अगर किसी चीज को आपको समझने में परेशानी हुई हो तो आप एक बार जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उससे बेहतर समझाएं। तो चलिए देखते हैं अब परिमेय। दोस्तों, परिमेय क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा पूर्णांक और भिन्न मिलकर परिमेय बनाते हैं, लेकिन अब एग्जैक्ट देखते हैं। परिमेय का डिफिनीशन बनता है वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो आप लोगों के मन में एक विचार आएगा, सर p बाई क्यू ही मतलब p बाई क्यू सिर्फ ऐसा ही क्यों हम लिखें? हम क्या a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं? जरूर बाबू, आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल होना चाहिए। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। अभी हम लोगों ने देखा जो माइनस में होता है और जो प्लस में होता है उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो इसमें ऊपर या नीचे माइनस और प्लस में हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी प्लस वाला जो ऊपर है ये 0 भी हो सकता है, किंतु जो q है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे बोलेंगे परिमेय। तो परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? वैसी संख्या, बोलिए मेरे साथ, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और जो q हो वो कभी भी 0 ना हो, तो उस स्थिति में हम उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। काफी इजी है। लेकिन परिमेय संख्या को समझने के लिए जो दशमलव प्रसार होता है वो काफी बड़ा एडवांटेज देता है, काफी अच्छा सेंस देता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या को देखना, परिमेय संख्या को समझना काफी आसान हो जाएगा।